प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और यह नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि पैदल रोजाना अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूं अब, क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था। तो यह खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसलिए यह लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रहा था और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकया की क्या वजह है। वह ये सोच रहा था कि मुझे यहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वह जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और आखिर जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर खामोशी के अंदर यह कुत्ते इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि वह आज कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और यह सोचने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब यह देखा तो यह फैसला किया कि वह आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या निकला, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलिमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो यह बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वह कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और वह कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा माजरा सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा इस कब्र के मुर्दे को जानवर पूरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वह फौरन उस कब्र को बंद करके अपने घर की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि उस कब्र के मुर्दे को जानवर इस बुरी तरह से खा रहे थे। जो वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था
जिसकी वजह से इसकी कब्र मैं पर इतना खौफनाक आजाब हो रहा था। दोस्तों, अब गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक आजाब नाजिल हुआ है कि मरने के 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं जानता था कि आपके सामने कोई ऐसा ही मंजर सामने आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने पूछा, आखिर बताओ इसकी क्या वजह है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था और ना उसको घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने को भी भूल जाता था। यहां तक कि वह मेरी मां को भी गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था, इसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। यह वह तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से इसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा था और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाकये के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बुरी लानत है और क्यों दीन-ए-इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर और इसको पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना और पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिके रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है, यह सब बरकत आमिना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो,
जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ये मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ये बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई सदा दी। आपने कहा, अम्मी की बकरी कौन ले गया है, बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, सर झुकाकर सलामी दी अदब उनका बजा लाए, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है?
बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए, तो यह देखकर हम सब ने यही सोचा कि आपकी एक बकरी पकड़ लो, फिर आप तशरीफ लाएंगे। इसी बहाने से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, हदीस की किताबों में आता है कि दीन की बातों को दूसरे तक पहुंचाना सदके जारिया है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके सदके जारिया में हिस्सा जरूर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।